जय माता दी दोस्तों। बहुत लोग भाई बंद माता बहनें ऐसी जो होती हैं जो पूजा पाठ करती हैं, उन पूजा पाठ से उनको लाभ क्यों नहीं मिलता है, इसके बारे में आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को जन्म देने वाली माँ और बाप की सर्वप्रथम सेवा और पूजा करनी चाहिए। अगर माँ बाप तुम पर नाराज हैं तो किसी इष्ट देवी इष्ट देवता की पूजा करो, आपका लाभ कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे जन्म देने वाली जगत जननी माँ तुम पर प्रसन्न है, तुम्हारे पिताजी तुम पर अगर प्रसन्न हैं, तुम किसी इष्ट देव इष्ट देवता की पूजा जहाँ भी हो वहीं पर बैठकर अगर करोगे तो वहीं तुम्हारी सफल पूजा होगी। और जो बच्चा हमारे पढ़ रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, अकस्मात की नौकरी नहीं लग रही है, वो क्या करें? वो सुबह सर्वप्रथम उठें, पहले धरती माता के पैर छुएं, फिर अपने माता पिता का पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। आशीर्वाद ग्रहण करने से बाद फिर वो लोग जाएं, अपने किसी इष्ट देवी इष्ट देवते की पूजा करें। पूजा करने के बाद अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, वो अवश्य ही सफल होंगे। और जो नौकरी के लिए जाते हैं, फार्म डालते हैं, बहुत कुछ प्रक्रिया करते हैं, तब भी उनको जाके नौकरी नहीं मिलती है। वो सुबह क्या करें? वो अपने माता पिता की सच्चे भाव से अपनी पूजा करें। पूजा करने के बाद अपनी माता जी से ही कहें कि मैया आज हमारे लिए मीठी खीर बनाओ, जिसे कहते हैं मीठे चावल। मीठे चावल बना के अपनी माँ के ही हाथ से तुम भोग लगाओ। अपनी माता से कहो कि माता आज हमको तुम भी खिलाओ, तुम्हारी मैया श्रद्धा भाव से तुम्हें खिलाएगी। और जौन इंटरव्यू में देने जा रहे हो तुम, वो इंटरव्यू आपका 100% पास हो। बहुत लोग जैसे कहते हैं कि गुरुजी हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसमें फेल होते। जब तुम्हारे घर में ही महादेव माता पार्वती बैठी हैं, उनको धिक्कार कर अन्य लोगों की पूजा करते हो तो तुम पर कैसे वो प्रसन्न होंगे? पहले अपने घर के महादेव और माता पार्वती को मनाओ, फिर उसके बाद किसी और देवता की पूजा करो, आपको ही लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम माता पिता की पूजा, उनकी वंदना, समय से उनको सारी देखभाल करना, ये सारी विधान अगर तुम सच्ची श्रद्धा से स्वभाव से नियम बना कर रहे हो तो आपको कभी किसी बात का दुख तकलीफ कुछ भी नहीं होगा। जो माँ बाप को धिक्कार देता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर बैठा परमात्मा हरि माता जगदम्बा मेरी बोल रही है। जो माँ बाप की सेवा कर लेता है उसको तीनों लोकों में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारे मतलब तुम्हारे पिता और इष्ट देवी तुम्हारी अथवा माता, अगर ये तुमसे दोनों लोग नाराज हैं, तुम जितना भी प्रयत्न करो, कुछ भी करो, तुमको कहीं लाभ ही नहीं मिलेगा। जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपनी माता पिता की सच्ची भाव से सेवा करता हूँ, उसके बाद नवरात्र व्रत रहता हूँ। मैं आप लोगों के तुच्छ समान ही हूँ, लेकिन उस जगत जननी की देन से मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे पास माता पिता का आशीर्वाद है। जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद होता है वो तीनों लोकों में किसी भी शक्ति से लड़ सकता है, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु माता पिता ही होता है। तुमको चलने की सीख देता है, पढ़ने की सीख देता है, सारी समस्याओं लड़ने की सीख देता है। अगर आप माता पिता को नाराज करोगे तो आपको कहीं भी लाभ नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम अपने माता पिता को मनाओ, उनकी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करो। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी बीवी घर में हो, तो जैसे प्रक्रिया तुम करते हो वही प्रक्रिया तुम्हारी अपनी बीवी को भी करवाओ। कि सास ससुर की सेवा, इससे दूसरा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। सास ससुर की अगर सेवा करोगे तुम तो भव से बेड़ा तुम्हारा पार हो जाएगा। ये नहीं है नाना प्रकार के गुरु आते हैं, हमारी पूजा करो, वो हमको कहते हैं वो ऐसे करो वैसे करो। तुम्हारे अगर माता पिता ही तुमसे नाराज हैं तो किसी गुरु के पास जाओ, तुमको भव से बेड़ा पार नहीं करा सकता है। यह मैं चैलेंज के साथ लिख कर दे रहा हूँ। माता पिता की सेवा करो, माता पिता ही तुमको भव से पार उतारेंगे। माता पिता अगर तुम्हारे नाराज हैं
तो आप जो भी प्रयत्न करो, जो भी कुछ करो, आपको कहीं से लाभ नहीं मिलेगा। माता पिता की सेवा सर्वप्रथम। बोलो जय।